नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत। आपके साथ मैं अविरल सिंह। प्रयागराज में प्रयागराज में प्रयागराज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट जो है वो वायरल हो चुका है और वो सुसाइड नोट हमारे पास भी है, जो हम अपने दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव लेकर आ रहे हैं। वो सुसाइड नोट में आनंद गिरी समेत अपने 2 से 3 शिष्यों पर नरेंद्र गिरी ने साफ साफ आरोप लगाया है। वो सुसाइड नोट आपके सामने है। हम इसके एक एक पन्ने, एक एक परत का पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बताएंगे कि सुसाइड नोट में क्या है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से सैयद आकिब रजा भी जुड़ चुके हैं। सैयद आकिब रजा, सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो सुसाइड नोट है, उस सुसाइड नोट में आनंद गिरी समेत आद्या तिवारी, संदीप तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो जो हम दोपहर में बात कर रहे थे अपने दर्शकों के सामने, जो हम पक्ष रख रहे थे कि आनंद गिरी और आद्या तिवारी इसके मेन एक्यूज हैं, और इस सुसाइड नोट के जरिए भी ये साफ हो चुका है, जो नरेंद्र गिरी ने साफ लिखा हुआ है कि मेरी मौत के जिम्मेदार आनंद गिरी और आद्या तिवारी होंगे। तो इस पर पुलिस का क्या कहना है या क्या लोकल जानकारियां आ रही हैं? देखिए अविरल, अगर सबसे बड़ी खबर अगर हम बताएं तो नरेंद्र गिरी पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा दुखी थे, आहत थे, क्योंकि सुसाइड नोट में एक्सक्लूसिव चीज देखिए जो किसी ने नहीं अभी माइंड किया है, वो ये है कि जो दिन डेट का जो वर्णन किया गया है, पहले सुसाइड नोट 13 तारीख को लिखा गया है, उसके बाद उसकी कटिंग की जाती है और उसको 21 तारीख का डेट डाला जाता है। तो ये साफ तौर पर ये शो कर रहा है कि सुसाइड नरेंद्र गिरी 13 तारीख को करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने 7 दिन के बाद 21 तारीख का दिन चुना। अगर हम सुसाइड नोट की बात करें जो एक्सक्लूसिव हमारे पंजाब केसरी के पास है, अगर हम इसकी बात करें तो ये सुसाइड नोट 8 पन्नों का है, और इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इन्होंने 3 लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। और वो 3 लोग बातें हो रही थी, और वो 3 लोग सैयद आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी हैं। और 8 पन्नों के सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने कम से कम 4 से 5 पन्नों में बार बार इन 3 नामों का जिक्र किया है। बिल्कुल, ये 3 आरोपी हैं और इन्होंने कहा है कि पिछले कई दिनों से ये बेहद दुखी होते थे, लेकिन इन्होंने कई चीजों बिंदुओं को अगर आप देखेंगे 8 पन्ने में, तो इन्होंने ये कहा है कि इनको ये डर था कि एक लड़की का भी जिक्र है एक लेटर में, और उस लड़की के जरिए नरेंद्र गिरी की कुछ फोटोशॉप के जरिए कुछ फोटो बनाई जानी थी, जिसकी एक सीडी की भी बातें सामने आ रही थी। इससे वो आहत थे, इससे उनको लग रहा था कि वो किस किस को शांत कराएंगे, किस किस को ये कहेंगे कि वो गलत नहीं है। ऐसे में कई बिंदुएं हैं जिनसे वो नरेंद्र गिरी से काफी आहत थे, आज्ञा तिवारी थे, उनके बेटे संदीप तिवारी थे, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जाने के बाद बलबीर गिरी को पूरी चाबी सौंप देनी चाहिए, क्योंकि बलबीर गिरी के ऊपर वो बड़ा भरोसा करते थे। उन्होंने कहा जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर मठ में रहते हैं, जो उनके साथ सहयोगी थे, जो शिक्षक और के साथ साथ विद्यार्थी भी थे, वो वहां पर वैसे ही रहेंगे। तो और उन्होंने एक अंतिम इच्छा ये भी जाहिर की है कि जब उनको समाधि दी जाए तो वो नींबू का जो पेड़ लगा हुआ है, जहां से आज हमारी टीम वहां गई थी, जो हमने आपको दिखाया था, वहीं पर ही वो चाह रहे हैं कि वहीं पर उनकी समाधि जो 23 तारीख को होनी है वो हो जाए। जी सैयद, मैं अपने दर्शकों को कुछ फोटो दिखा देता हूं, कुछ चीजें जो सुसाइड नोट में है वो मैं पढ़ के दिखा देता हूं। तो सबसे जो सुसाइड नोट का जो सबसे पहला पन्ना है वो एक इन्वेलप का है। इन्वेलप का फ्रंट पेज है जो प्रशासन के जरिए वायरल किया गया है। ये फर्स्ट पेज है, इस पे लिखा हुआ है, इस पे बाघंबरी मठ का ये लोगो लगा हुआ है। उसके बाद इस पे है श्रीमठ बाघंबरी गद्दी श्री बड़े हनुमान जी त्रिवेणी बांध भारद्वाजपुरम प्रयाग। ये पहला पन्ना सुसाइड नोट का है। उसके बाद सुसाइड पेज के दूसरे पन्ने पर भी सेम है। उसके बाद सैयद 2 पेज का एक अलग जिक्र है जिसमें ये गद्दी किसको सौंपी जाए वो सारा कुछ लिखा गया है, और उनकी समाधि कहाँ बनाई जाए वो सारी जानकारी नरेंद्र गिरी ने लिखी है। उसके बाद ये 8 पन्नों का सुसाइड नोट है। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं कि जो 2 पन्नों का उन्होंने अलग से लिखा हुआ है कि उसमें किसको गद्दी दी जाए और उनकी समाधि कहाँ बनाई जाए, तो उसमें सबसे पहले नरेंद्र गिरी ने लिखा है सबसे ऊपर कि मेरी समाधि गद्दी में गुरु जी के बगल में नींबू के पेड़ के पास किया जाए। ये जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है उसमें यह है कि गुरु जी की गद्दी के बगल में नींबू के पेड़ के पास उनकी समाधि बनाई जाए। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है, ये लेटर जो सैयद हमारे बता रहे थे कि 13/9
13/9/2021 को ये पत्र लिखा गया था। उसके ऊपर डेट को काट कर फिर से 20/9/2021 किया गया है। इसमें लिखा है नरेंद्र गिरी ने कि इससे मैं दुखी होकर आत्महत्या करने का निर्णय ले रहा हूँ, लेकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी सन ऑफ आद्या तिवारी की होगी। तो ये जो 2 पन्ने का अलग से उन्होंने लिखा हुआ है कि उनकी समाधि कहाँ बनाई जाए, उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि उनकी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी, ये तीनों लोग संगम के किनारे जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है उससे जुड़े हुए हैं। वहां पर ये मुख्य पुजारी हैं आद्या तिवारी, और संदीप तिवारी आद्या तिवारी के लड़के हैं। और आनंद गिरी जो है वो सब सारा जो वहां पर दान चढ़ावा भेंट चढ़ता है वो उसकी सारी जिम्मेदारी आनंद तिवारी ही माफ करिएगा आनंद गिरी देखते हैं। उसके नीचे नरेंद्र गिरी ने साफ साफ लिखा है कि प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरे आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। महंत नरेंद्र गिरी। उसके बाद जहां आद्या तिवारी का नाम खत्म होता है उसके बाद वो साफ साफ लिखते हैं कि प्रयागराज के जितने भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इस बात को नोट करें कि उनकी मौत की जिम्मेदारी यानी नरेंद्र गिरी की मौत की जिम्मेदारी जो है वो नरेंद्र गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी के ऊपर है, और इन तीनों के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। उसके बाद उन्होंने अपना यहाँ सिग्नेचर किया हुआ है, लिखा है महंत नरेंद्र गिरी। उसके बाद इसके दूसरे पन्ने में उन्होंने लिखा है प्रिय बलबीर। बलबीर जी जो हैं वो मठ नरेंद्र गिरी के परम भक्त हैं, और उन्होंने लिखा है कि प्रिय बलबीर गिरी, मठ की व्यवस्था प्रयास करना जिस तरीके से मैंने किया उसी तरीके से करना। यानी बलबीर गिरी को उन्होंने साफ साफ जिम्मेदारी दी है कि मेरी मौत के बाद जिस तरीके से मैं मठ को चला रहा हूं उसी तरीके से मठ को आप चलाना। सैयद, यहां आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि ये बलबीर गिरी कौन है? देखिए, बलबीर गिरी इन्हीं के मठ में रहते हैं और पिछले कई सालों से महंत की नरेंद्र गिरी जी के साथ ये थे। उनका पूरा खाने पीने से लेकर के क्या दिनचर्या रहता था ये उनकी देखभाल करते थे और उनको सूचनाएं देते थे। कोई भी आता था तो उनसे मुलाकात करते थे और मुलाकात करवाते थे। उन पर बड़ा भरोसा था, जिसकी वजह से इन्होंने बलबीर गिरी का नाम लिया है और आग्रह किया है कि जिनका मैं नाम ले रहा हूं, जो आरोपी हैं, केवल उन्हीं को ही पूछताछ की जाए और वही आरोपी हैं, अन्यथा किसी से और का नाम इन्होंने नहीं लिया। लेकिन इन्होंने एक बात और, अगर आप पत्र में देखेंगे तो वो सामने ये आ रही है कि वो इतने ज्यादा दुखी थे कि वो आत्महत्या करने के लिए कई बार वो कोशिश करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इतनी यहाँ लोगों से उनको मोहब्बत था, लगाव था, लेकिन एक डर बना रहा था कि अगर उनको बदनाम कर दिया जाएगा। ऐसी उम्र है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, और ऐसी उम्र में अगर उनको बदनामी का सामना करना पड़ेगा तो ये बात आप समझ सकते हैं कि उनके दिल पर क्या बीतेगी। यही कारण है, इसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या करने का कदम उठाया। जी, ये बलबीर गिरी दूसरा पन्ना जो इसमें बलबीर गिरी को मठ की पूरी व्यवस्था देने के बाद उन्होंने आशुतोष गिरी, नितेश गिरी एवं गढ़ी के सभी महात्मा बलबीर गिरी का सहयोग करने का आदेश दिया। उन्होंने लिखा है कि आशुतोष गिरी और नितेश गिरी बलबीर गिरी की पूर्ण रूप से सहायता करें मठ को चलाने में। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि परम पूज्य महंत हरिगोविंद पुरी एवं से निवेदन है कि गढ़ी का महंत बलबीर गिरी को बनाना। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि महंत जो हरिगोविंद हैं उनसे उन्होंने आग्रह किया है कि वो जो इस गढ़ी यानी बाघंबरी मठ का जो महंत है उसको बलबीर गिरी को ही बनाया जाए। रविंद्रपुरी को भी उन्होंने आग्रह किया है कि आप हमेशा मेरा साथ दिया आपने मेरा, और मरने के बाद बलबीर गिरी का ध्यान दीजिएगा। यानी जो हरिगोविंद जो पुरी हैं उनसे उन्होंने दूसरे पेज में आग्रह किया है कि उनकी मौत के बाद बलबीर गिरी को बाघंबरी मठ का महंत बनाया जाए, और उसके बाद जो भी अगर कोई दुश्वारियां आती हैं तो वो बलबीर गिरी का सहयोग दिया जाए, उसका साथ दिया जाए। ये 2 पन्ने का जो उन्होंने एक वसीयतनामा कही है कि मठ की जिम्मेदारी किसे दी जाए, उन्होंने 2 पन्ने में ये सारा जिक्र किया है। तो सैयद, आपसे यहाँ दोबारा जानना चाहूंगा मैं कि ये
महंत रविंद्रपुरी और ये हरिगोविंदपुरी कौन है? देखिए, रविंद्रपुरी भी महंत है और काफी करीबी है, और गोविंदपुरी भी महंत है जो काफी करीबी है, और हालांकि ये बलबीर गिरी से ऊंचे पद पर है, और या फिर हम कहें एक मतलब कि सीधी भाषा में कि वो सीनियर है और ये उनसे थोड़े से जूनियर है। तो लेकिन उन्होंने दरख्वास्त की है कि बलबीर गिरी को बागंबरी मठ की गद्दी सौंपे, क्योंकि उनके अंदर वो दिमागी तौर पर चलाने की क्षमता है, वो समझते हैं लोगों को, यहाँ तक कि यहाँ जितने विद्यार्थी आ रहे हैं उन्हें समझते हैं। तो उन्होंने आग्रह किया है कि हमारे जाने के बाद बलबीर गिरी को चाबी सौंपे, और उन्होंने कुछ जो नाम सामने आए हैं आशुतोष जी के और कई के, ये सब सेवक हैं जो उनकी सेवा करते थे। जब उन्होंने आत्महत्या के लिए वो गए होंगे तो उनके मन में तमाम चीजें चल रही होंगी, क्योंकि एक लगाव हो जाता है, और इतने सालों का लगाव, क्योंकि वो प्रयागराज के रहने वाले थे, गंगापार इलाके में नरेंद्र गिरी का घर था, और उसके बाद वो यहाँ पर, उनका कहना यह था कि बड़ी मेहनत से ये बागंबरी मठ में वो यहाँ पर कमरे बनाए, फिर इन्होंने पूरी व्यवस्थाएं देखी, फिर लोगों को रोजगार दिया, फिर वहां पर बैठकें हुई, फिर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बने, वहां पर साधु संतों का जमावड़ा होने लगा। तो तमाम तरीके के लोगों ने जो उनका सहयोग किया है, उसको लेकर के इन्होंने अनुरोध किया है कि जो भी मेरे इस पूरे कार्यकाल में जिन्होंने अच्छा मुझे आगे तक ले गए हैं, उनको परेशान ना किया जाए। तो इसमें पत्र में साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी जो आद्या तिवारी के बेटे हैं, और एक चीज और अविरल मैं बता दूं कि हमेशा आनंद गिरी तो प्रयागराज में रहते थे, क्योंकि हम लोग पिछले 11 से 12 सालों से प्रयागराज में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हमेशा मिलते थे। लेकिन अगर हम जब से इनका मामला मसला हुआ है, तब से आनंद गिरी हरिद्वार में रहने लगे हैं। फोन में भी जब कुछ सूचना लेनी पड़ती है तो फोन भी उतना ज्यादा रिसीव नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा था। नहीं तो जिस तरीके से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले जैसे सामान्य सिचुएशन थी, वो यहाँ रहते, गुरु शिष्य की परंपरा के हिसाब से ये मामला सैयद पूरा चीजें होती जी 24 मई के बाद बिगड़ा, जब लखनऊ में गुरु और शिष्य ने एक दूसरे को माफ किया और माफी मांगी। देखिए, उसमें भी अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो वो तस्वीरें भी कहा जाता है कि बोलती हैं, तो वो तस्वीरें भी बोल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच में समझौता हुआ था, करार हुआ था कि अब हम लोग के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद जब ये प्रश्न नरेंद्र गिरी से पूछा जाता था तो इस प्रश्न से वो बचते हुए नजर आते थे। लेकिन समाज के सामने हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि जो आत्महत्या का सुसाइड जो लेटर है उसके में क्या लिखा है उसको दिखाया जाए। तो ये सारी चर्चा हम आपसे थोड़ी देर बाद करेंगे। अब मैं दर्शकों को बता देता हूं कि जो ये 8 पन्ने का सुसाइड नोट है, 8 पन्ने का जो सुसाइड नोट है, उसमें नरेंद्र गिरी ने क्या क्या लिखा है। क्योंकि ये जो मैंने 2 पन्ने का इसके पहले आपको पत्र दिखाया था, ये पत्र जो है उन्होंने लगभग 13/9/2021 को लिखा था। इस पर डेट उन्होंने काट कर 20/9/2021 लिखा है, यानी जिस दिन वो आत्महत्या उन्होंने यानी कल किया, जो आत्महत्या उन्होंने की है उसका डेट 20/9 लिखा है। उसके पहले इस पर जो डेट है वो 13/9/2021 लिखी हुई है। उसके अलावा जो ये सुसाइड जो लेटर है, ये 8 पन्ने का, इस पर साफ साफ डेट जो यहाँ है वो 20 सितंबर 2021 यानी 20/9/2021 लिखा है। और ये बागंबरी मठ नरेंद्र गिरी का जो है वो लेटर पैड है, और इस लेटर पैड पे पहली लाइन जो लिखी है वो मैं दर्शकों को बता दूं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हर कोई जानना चाह रहा था, जो हर कोई सुनना चाह रहा था, इसमें है, मैं महंत नरेंद्र गिरी वैसे तो ये 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। ये उन्होंने पहली लाइन लिखी है कि मैं महंत नरेंद्र गिरी 13/9/2021 यानी 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया। इसलिए उन्होंने आगे लिखा है कि आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1 या 2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या किसी महिला के गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर फोटो वायरल कर देगा, तो मैंने सोचा, मैंने कहा, मैं क्या क्या सफाई लोगों को दूंगा, एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वह पद एक गरिमामयी पद है। यानी ये जो पहला पन्ना है सुसाइड नोट का, उसको उन्होंने 20 तारीख को लिखा है कि मैं 13 तारीख को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं जुटा पाया, और वो आत्महत्या मैं आज यानी मंगलवार को 20 सितंबर को कर रहा हूं। और उसमें साफ साफ आनंद गिरी के ऊपर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि मैं आनंद गिरी के बारे में मुझे सूचना मिली थी कि हरिद्वार से वो मेरी एक फोटो वायरल करेगा, जिसमें कुछ गलत काम करते हुए एक लड़की की फोटो मेरे साथ होगी,
और वो वायरल होगी तो उससे मेरी बदनामी होगी। तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैं अखाड़ा परिषद के सर्वोच्च पद पर बैठा हूं। अखाड़ा परिषद वो परिषद है जो साधु संतों की सर्वोच्च संस्था है। यह देश विदेश हर जगह इसके ऑफिस हैं और देश के साधु और जो संत हैं सारे इस अखाड़ा परिषद के जरिए जुड़े हुए हैं, जो नरेंद्र गिरी को अपना गुरु मानते हैं। नरेंद्र गिरी उनके सर्वोच्च पद पर बैठे हुए थे। तो नरेंद्र गिरी पहले पन्ने में साफ साफ लिखा है कि वो किस किस को जवाब देंगे और क्या क्या जवाब देंगे। मैं गरिमामयी पद पर हूं, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। ये पहला पन्ना सुसाइड नोट का है जिसमें साफ साफ आनंद गिरी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है। मैं आता हूं अब दूसरे पन्ने पे। इससे पहले मैं सैयद से जान लेता हूं कि सैयद, क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी थी कि आनंद गिरी नरेंद्र गिरी की कोई ऐसी फोटो वायरल करने वाले हैं जिसमें वो कोई लड़की होगी और नरेंद्र गिरी के किसी फोटो से छेड़छाड़ की जाने वाली है? देखिए, एक सीडी प्रकरण ये आ रहा था कि एक सीडी प्रकरण ऐसा कुछ है नरेंद्र गिरी का जिससे वो काफी परेशान रहते थे। वो कौन है जो सीडी के लिए परेशान करता था? किसी ने सपा नेता का नाम बताया तो किसी ने अन्य लोग का नाम बताया, और अब ये बात हो रही है कि वो आनंद गिरी भी हो सकते हैं। तो उस सीडी में इनको ये शंका थी कि कहीं हमारी फोटोशॉप के जरिए या एडिटिंग के जरिए किसी ऐसी महिला के साथ फोटो लगा दी जाती है या कुछ गलत तरीके से फोटो लगा दी जाती है, तो पूरे देशवासियों को या पूरी दुनिया के भक्तों को वो किस तरीके से जवाब देंगे। इन्होंने अपना दर्द वो बयां किया है कि इस उम्र के पड़ाव में मैं किसी को ज्यादा जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जवाब देना उनके लिए बिल्कुल भी एक तरीके से वो दे ही नहीं सकते, यह कहना चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा हाथ है। अगर हम और लोग की बात करें तो संपत्ति का भी मामला सामने आ रहा है कि जिस तरीके की करोड़ों की संपत्ति है उसमें भी कई लोग का नाम है। अब इन्होंने ये भी कहा है कि आनंद गिरी ने जो आरोप लगाए हैं अभिषेक मिश्रा पर और कई लोगों पर कि उनको इन्होंने 5 करोड़ का बंगला दिया, 3 करोड़ का बंगला दिया, वो इस साजिश के पीछे हो सकती है। लेकिन नरेंद्र गिरी ने किसी का भी नाम नहीं लिया। जिनका नाम लिया वो 3 लोग थे। हम दर्शकों को फिर से बताते हैं कि आनंद गिरी का नाम लिया गया है, आद्या तिवारी का नाम लिया गया है, उनके बेटे संदीप तिवारी का दिया गया है। तीनों को पुलिस हिरासत में रखा गया है। प्रयागराज आ चुके हैं आनंद गिरी, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल ये पोस्टमार्टम होगा कल, उसमें पता चलेगा कि आखिर असल वजह क्या है। एसआईटी बना दी गई है 4 लोग की, वो 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। तो कुल मिलाकर के जब से ये 8 पन्ने का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, सबसे ज्यादा जो शक की सुई है जिससे वो आनंद गिरी पर पे काफी आहत थे, वो ये 3 लोग थे। वो आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अगले पन्ने पर उन्होंने लिखा है, यानी सुसाइड नोट के दूसरे पेज पे, सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चल जाएगा लेकिन मैं बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और उनका लड़का संदीप तिवारी होगा। ये जो सुसाइड नोट का ये जो पहला पन्ना है, सुसाइड नोट का ये जो पहला पन्ना है, उसमें साफ साफ आद्या तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरी पर आरोप लगाया गया है। सैयद, आनंद गिरी कहाँ हैं अभी और उनसे क्या कार्रवाई चल रही है, क्या पूछताछ चल रही है? देखिए, बताया जा रहा है कि आनंद गिरी इस समय पुलिस लाइन प्रयागराज में है और उनसे पूछताछ की जा रही है और कई अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। पुलिस लाइन में एंट्री किसी तरह की नहीं दी जा रही है और गेट को बंद कर दिया गया है। तो वहां पर यह बताया जा रहा है कि पूछताछ की जा रही है। अब पूछताछ में आनंद गिरी ने जो कल बयान जारी किया था कि वो निर्दोष है, उनको बताया जा रहा है, वही बयान वो यहाँ देते हैं, या कुछ सवाल जो यहाँ पर नरेंद्र गिरी छोड़ के गए हैं उनसे आधारित हो करके उनसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन जो शक की सुई है वो आनंद गिरी पर लगातार जारी है, क्योंकि आनंद गिरी ने जिस तरीके से अपना रुख प्रयागराज से हटा लिया था और उसके बाद हरिद्वार का कुंभ के बाद से वो यहाँ पर आए नहीं, 1-2 बार बीच में आए, फौरन चले गए। अगर शिष्य और गुरु का रिश्ता बहुत अच्छा था तो वो अपने गुरु के साथ रहते, और कभी भी कोई आदमी परेशान होता है तो वो उसी को बताएगा जिसको वो अपना समझता है। इन्हों को जब इन्हें पता था कि वो परेशान है तो वो क्यों नहीं अपने गुरु के पास आकर के इनकी परेशानी को समझे। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि वो काफी आहत थे और उन्होंने बलबीर गिरी को पूरी तरीके से कह दिया है कि वो इस समय गद्दी संभाले। साथ ही साथ उन्होंने जो समाधि की अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो जो पार्क है वहां पर नींबू का पेड़ के बगल उनकी समाधि दी जाए। तो ये देखना होगा, लेकिन अब समाधि जो दी जाएगी वो 23 तारीख को दी जाएगी। जी अफजल, अब आगे बढ़ते हैं सैयद। जो सुसाइड नोट का जो तीसरा पेज है उसमें लिखा है उन्होंने कि मैं महंत नरेंद्र गिरी आज
मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया है। ये सुसाइड नोट जो है ना, हमारे पीसीआर की तरफ से स्क्रीन पे भी चल रहा है। मैं चाहूंगा कि वो जो तीसरा पेज है सुसाइड नोट का, उसको स्क्रीन पर लाएं, जिससे हमारे दर्शक पढ़ भी सकें और मैं जो बोल रहा हूं उसको वो समझ भी सकें। उसमें लिखा है कि मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया है। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली है कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज यानी मैं नरेंद्र गिरी कहाँ तक सफाई देते रहेंगे। यानी आनंद गिरी फोटो वायरल करने से पहले उनसे फोन किया और बोला कि आप, मैं जब फोटो वायरल कर दूंगा तो आप कहाँ तक सफाई देते फिरेंगे। उसके आगे नरेंद्र गिरी लिखते हैं कि मैं जिस सम्मान से जी रहा हूं, अगर मेरी बदनामी हो गई तो मैं उस समाज में रहूंगा, इससे अच्छा मर जाना ही ठीक है। नरेंद्र गिरी आगे लिखते हैं कि मैं, अगर मेरी फोटो किसी लड़की के साथ गलत काम करते हुए वायरल हो गई तो मैं जिस समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगा, जिस समाज का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, जिस हिंदू परिवार का, जिस हिंदू परिवारों का, जिस हिंदू समाज का मैं मुखिया हूं, जिनके बातों को मैं अग्रसर होकर सामने रखता हूं, मैं उनको कैसे चेहरा दिखाऊंगा। उससे तो अच्छा है कि मेरा मर ही जाना। वो आगे लिखते हैं कि आज मैं आत्महत्या कर रहा हूं। यानी 20 तारीख को सोचिए कि अगर कोई शख्स जो आत्महत्या करता है वो कितना मानसिक रूप से परेशान होता है कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठाता है। वो आगे लिखते हैं कि आज मैं आत्महत्या कर रहा हूं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आनंद गिरी की। आद्या प्रसाद तिवारी जो पहले प्रभारी है, वह उनको मैंने निकाल दिया था। यानी कि जो पहले मठ में थे, किसी प्रभारी के पद पर थे, उनको उन्होंने बाद में निकाल दिया था, आद्या प्रसाद तिवारी को। और वो बड़े हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी जो हैं, उसके अभी महंत थे। तो ये जो जिम्मेदारी उन्होंने नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत का लगाया है, वो आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी पर लगा रहे हैं। बार बार हर पन्ने पर इन 3 नामों का जिक्र है। इसके बाद वो लिखते हैं कि वैसे मैंने पहले ही आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक ऑडियो मैसेज आनंद गिरी ने जारी किया था, जिससे मेरी बदनामी हुई थी। यह ऑडियो मैसेज कुछ समय पहले जारी किया गया था आनंद गिरी के द्वारा। उसमें दिखाया गया था कि कैसे आनंद गिरी मठ के पैसों का, मठ की संपत्तियों का मिसयूज कर रहे हैं। तो उसके बारे में आनंद गिरी जानकारी देते हुए यहाँ लिखते हैं कि जिससे मेरी बदनामी हुई थी, यानी उस ऑडियो मैसेज के जरिए वहाँ उनकी बदनामी हुई थी। उस आगे लिखते हैं कि आज मैं हिम्मत हार गया। यानी 13 तारीख को उन्होंने सुसाइड करने का फैसला किया था, लेकिन वो उस दिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। और इन 7 दिनों में क्या हुआ ऐसा कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। और 20 तारीख को वो आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी का नाम लिखते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। जो कि प्रथम सूचना मठ से बाहर आई थी कि नायलॉन के रस्सी पर उनके कमरे में उनका शव लटकता हुआ पाया गया था, जिसे उनके शिष्यों ने दरवाजा तोड़कर। सैयद, ये ऑडियो मैसेज क्या था जिसका वो जिक्र बार बार कर रहे हैं? देखिए अवरल, उसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे तथ्य थे जिससे नरेंद्र गिरी काफी परेशान थे। हालांकि उनका ये भी ये कहना है कि जो इनके आनंद गिरी के पास कुछ फोटो है, क्योंकि अब देखिए पुलिस सबसे पहले जब तफ्तीश करेगी, जब जानकारी लेगी, तो आनंद गिरी से ये पूछेगी कि वो लड़की कौन है जिसका जिक्र उसमें आया हुआ है। और उसमें नरेंद्र गिरी ने साफ लिखा हुआ है कि नरेंद्र गिरी फोटो कंप्यूटर के माध्यम से उनको बदनाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर पुलिस उनसे बातचीत करेगी या पूछताछ कर रही होगी तो उस लड़की के बारे में जानना चाहेगी कि आखिर वो लड़की कौन है। तो कई चीजें हैं, कई चीजें सामने आई हैं। हालांकि उनके फोन की भी रिकॉर्डिंग देखी जाएगी कि फोन में उन्होंने किससे बात करी है, पिछले कई दिनों से किससे वो बात कर रहे थे, क्या क्या बातें सामने आई है। तो कुल मिलाकर के कई चीजें जोड़ करके जो निचोड़ निकलेगा वो एसआईटी 1 हफ्ते के अंदर देगी। इनका परिवार गंगापाल इलाके में रहता है, वहां पर भी जाएगी और उनसे भी पूछेगी क्या कोई परिवार का या गांव का कोई व्यक्ति आया है जिससे। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि एक ही बिंदु पे देखेगी, इसीलिए एसआईटी के लिए जो जांच लगाई गई है डीएसपी के माध्यम से, वो 1 हफ्ते के अंदर पूरी जांच सौंपेंगे। सैयद, एक जानकारी ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो मठ का जो माफ करिएगा, जो सुसाइड नोट का जो चौथा पन्ना है, उस पर उन्होंने लिखा है कि महान नरेंद्र गिरी 25 लाख रुपए आदित्य मिश्रा से एवं 25 लाख रुपए शैलेंद्र सिंह से चेक से मांगता हूं। ये जो सुसाइड नोट का जो पन्ना है, चौथा पन्ना, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि शैलेंद्र सिंह और
माफ करिएगा, शैलेंद्र सिंह और आदित्य मिश्रा से 25-25 लाख रुपए चेक से मांगता हूं। ये दोनों शख्स कौन है सैयद? देखिए, ये अभी जानकारी नहीं आ रही है कि ये आखिर व्यक्ति कौन है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये इनके शिष्य हैं और पैसे का लेन देन चलता था। शायद वो जमीन का मसला हो सकता है, क्योंकि जमीन का भी मसला सामने आ रहा था। तो लेकिन आप ये भी देखेंगे कि पूरे 8 पन्ने के सुसाइड लेटर में आप देख सकते हो कई जगह कटिंग की गई है। इसका मतलब है कि नरेंद्र गिरी जब कुछ लिखना चाह रहे थे तो वो खुद भी कंफ्यूज थे, तो उन्होंने वो चीज हटाया है, फिर वो नरेंद्र गिरी ने वो चीज लिखी है। तो कुल मिलाकर के उनका दिमाग भी थोड़ा कंफ्यूजन में था। कई पूरे पन्ने में 8 पन्ने में देखेंगे तो कई जगह पर जो पेन से स्केच किया गया है या कुछ शब्दों को काटा गया है, तो कई चीज वो लिखना चाह रहे थे या उन्होंने रब किया है। तो फिलहाल ये 2 व्यक्ति के बारे में भी जांच की जाएगी। ये 25 लाख का क्या मसला है, इसकी भी जांच की जाएगी। तो देखना अहम होगा कि इनका क्या सामने आता है रोल। जी, मैं अपने दर्शकों को आगे बता दूं, जो सुसाइड नोट का जो 5वां पन्ना है, उस पर नरेंद्र गिरी लिखते हैं 5वें पन्ने पर, मैं महंत नरेंद्र गिरी मठ बाघंबरी गद्दी बड़े हनुमान मंदिर लेटे हुए वर्तमान में अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अपने होशो हवास में बगैर किसी दबाव में यह पत्र लिख रहा हूं। ये जो 5वां पन्ना है सुसाइड नोट का, उस पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं ये सारी चीजें अपने होशो हवास में लिख रहा हूं। वो आगे लिखते हैं कि जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य, मिथ्या, मनगढ़ंत आरोप लगाया है, तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं। तब से जब भी मैं एकांत में रहता हूं, मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, उनका लड़का संदीप तिवारी मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया है। वो हर पन्ने पर वो साफ साफ आरोप लगाते हैं कि संदीप तिवारी, आद्या तिवारी और आनंद गिरी उनको बार बार परेशान कर रहे हैं। कोई ऐसी ऑडियो है, कोई ऐसी सीडी है जिसके जरिए उनको बार बार ब्लैकमेल किया जा रहा है, लेकिन वो अब तक न वो ऑडियो आई है, न वो अब तक सीडी सामने आई है। हालांकि पुलिस आनंद गिरी से पुलिस लाइन में पूछताछ कर रही है। अब मैं सुसाइड नोट का आगे का पढ़ के बताता हूं। उन्होंने लिखा है नरेंद्र गिरी ने कि आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, उनका लड़का संदीप तिवारी मेरे साथ मिलकर विश्वासघात किया है। सोशल मीडिया एवं फेसबुक एवं समाचार पत्रों में आनंद गिरी ने मेरे चरित्र के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाया है। ये उन्होंने साफ साफ लिखा है कि वो मनगढ़ंत आरोप वो लगा रहे हैं। यहाँ बार बार आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी का नाम अब तक मैंने आपको 5 पन्ने पढ़कर बताए हैं, और 5 पन्ने में ऐसा कोई पन्ना नहीं है जिस पर हर पन्ने पर आद्या तिवारी, संदीप तिवारी और आनंद गिरी के नामों का जिक्र नहीं है। बार बार उनको उकसाने का आरोप उन पर लगाया जा रहा है। कोई ऐसी फोटो है जो फेक फोटो है, किसी लड़की के साथ गलत काम को करते हुए वो फोटो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी, उसका उन्होंने बार बार जिक्र किया है। आनंद गिरी आगे लिखते हैं कि मैं मरने जा रहा हूं, सत्य बोलूंगा, मेरा घर से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं महंत नरेंद्र गिरी मरने जा रहा हूं और मेरा इन सब से कोई संबंध नहीं है। वो आगे लिखते हैं कि मैं जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, मेरा घर से कोई संबंध नहीं है, मैंने 1 पैसा भी घर पर नहीं दिया है। मैंने एक एक पैसा मंदिर एवं मठ में लगाया है। 2004 में मैं महंत बना। 2009 से पहले अभी भी जो मठ एवं मंदिर का विकास किया सभी भक्त जानते हैं। आनंद गिरी द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है उससे मेरी व मेरे मठ मंदिर की बदनामी हुई है। मैं बहुत ही आहत हूँ। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ और मरने की संपूर्ण जिम्मेदारी जो मंदिर के पुजारी हैं उनकी है। अध्यापक आद्या तिवारी का बेटा संदीप तिवारी का भी होगी। तो संदीप तिवारी का क्या रोल है सैयद, हम जानना चाहेंगे आपसे। सैयद तिवारी, माफ करिएगा, संदीप तिवारी का रोल क्या है? बार बार जिक्र आ रहा, संदीप तिवारी क्या करते हैं? देखिए, आद्या तिवारी जो मुख्य पुजारी हैं लेटे हुए हनुमान जी के, जो यहाँ पर उन्हीं के बेटे हैं संदीप तिवारी, और संदीप तिवारी दबंग किस्म के हैं और यहाँ पर उनकी कई कारोबार भी चलते हैं। जो ये भी बताया जा रहा है कि जो दुकानें लगती हैं उस पर भी संदीप तिवारी का पूरा कब्जा रहता है, या जो भी मंदिर के आसपास चीजें गतिविधियां होती हैं उस पर भी संदीप तिवारी अपने ऊपर होल्ड रखते हैं। इसी को लेकर के नरेंद्र गिरी काफी दुखी थे, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि ऐसी सारी चीजें जो
समाज में फैली हुई हैं और वो दबंग तरीके का जो कैरेक्टर है वो ये बता रहे हैं। तो फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है, पूछताछ की जा रही होगी। और आद्या तिवारी का वो बेटा है। आद्या तिवारी पिछले कई सालों से नरेंद्र गिरी के साथ थे। नरेंद्र गिरी ने आद्या तिवारी को शरण दिया और आद्या तिवारी के माध्यम से संदीप तिवारी मंदिर तक आए। लेकिन जब यहाँ पर आने के बाद जब देखे कि यहाँ पर ज्यादा पैसा है तो धीरे धीरे करके संदीप तिवारी ने अपना होल्ड और कमांड मंदिर पर जताने लगा था। और ये शक हो रहा था नरेंद्र गिरी को कि आगे चल करके ये गलत होगा, भक्तों के साथ गलत होगा, श्रद्धालु जो आएंगे उनके साथ गलत होगा। तो इसी सब बातों को लेकर के और कई बार नरेंद्र गिरी बीमार भी हुए, आपने देखा होगा। बिल्कुल, कई बार पिछले महीनों में वो हॉस्पिटल भी गए, फिर उनको कोरोना का भी लक्षण आ गया था। फिर उनको कई बार वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी थे। हम लोग से जब मुखातिब होते थे तो हम लोग खुद कहते थे कि महाराज आप पिछले 1 महीने से 2 महीने से हम देख रहे हैं आपके में वो बोल्डनेस नहीं है, वो जो आप हम लोग को ताकत देते थे कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, वो कम दिखाई दे रहा है। तो वो सिर्फ यही कहते थे कि थोड़ा मैं परेशान हूं अपनी तबीयत को लेकर के। परेशानी नाम का शब्द वो जरूर बोलते थे, लेकिन तबीयत का तो हम लोग को भी यही लगता था कि तबीयत नासाज है, इस वजह से नरेंद्र गिरी इस तरीके से बोल रहे हैं। लेकिन अंदर क्या था मन में वो इस पूरे लेटर में दिख रहा है। बिल्कुल, ये जो हम लेटर बार बार पढ़ रहे हैं, जो सुसाइड नोट का जो ये कॉपी हमारे हाथ लगी है, उसमें हर पन्ने पर ये जिक्र है। उसमें उन्होंने लिखा है 2004 से मेरे ऊपर पैसे खर्च करने का, गबन करने का आरोप है, लेकिन मैंने एक भी पैसा न खर्च किया है कहीं अपने, यानी घर पे न गबन किया है। जो भी पैसा मैंने लगाया है वो अपने मठ और मंदिरों पर लगाया है। और उस आगे लिखते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी जो है वो हमेशा शान से जी है, मैंने अपनी ज़िंदगी जो है वो हमेशा शान से जी है, लेकिन आनंद गिरी मुझे गलत तरीके से बदनाम कर रहा है। बलबीर गिरी मेरी समाधि पार्क में नींबू के पेड़ के पास दिया जाए। वो पत्र में लिखते हैं बलबीर गिरी, जिनको उन्होंने जो शुरुआती 2 पन्ने थे स्टार्ट के, मैंने आपको बताया था, उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे मरने के बाद बलबीर गिरी को इस बागंबरी मठ का महंत बनाया जाए। वो उसी बलबीर गिरी को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि मेरी समाधि को पार्क में, यानी मठ के अंदर जो पार्क है उस पार्क में नींबू के पेड़ के पास बनाया जाए, उनकी समाधि को रखा जाए, यही उनकी अंतिम इच्छा है। वो पत्र में लिखते हैं कि यही उनकी अंतिम इच्छा है। और वो एक संदीप तिवारी का जिक्र करते हुए आगे लिखते हैं, संदीप तिवारी का जिक्र करते हुए आगे लिखते हैं कि मेरी अंतिम इच्छा है कि धनंजय विद्यार्थी, यानी वो जो उनके सेवक, जो उनका सेवक है धनंजय विद्यार्थी, उसको संबोधित करते हुए लिखते हैं कि धनंजय तिवारी मेरे कमरे की बलबीर गिरी, मेरे कमरे को बलबीर गिरी महाराज को देना। उन्होंने ये जो पत्र लिखा है वो टूटी फूटी हिंदी में लिखी है, इसलिए हमको भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है उसको पढ़ने में। आप ये देख रहे होंगे, ये टेक्स्ट जो उन्होंने लिखा है वो टूटी फूटी हिंदी में लिखा है। उनके जो साथी हैं, जो उनको जानने वाले हैं, वो भी कहते थे कि वो नरेंद्र गिरी जब भी उनको कुछ लिखना होता था तो वो अपने चेलों से लिखवाते थे। वो 4 लाइनें बोलते थे या 10 लाइनें जो भी बोलते थे वो उनके चेले लिखते थे, उसके बाद वो उसको पढ़कर सुनाते थे। तो वो ये जो टूटी फूटी हिंदी में लिखा है उन्होंने लिखा है कि इसकी जो नींबू के पेड़ के पास उनकी समाधि बनाई जाए और उनके जो कमरे की चाबी है वो धनंजय विद्यार्थी को दी जाए। तो सैयद, ये जो है कि सामने जो आ रहा है आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को जो नाम है, ये दोनों भी कल रात से पुलिस हिरासत में हैं। क्या इनको अभी हिरासत में ही रखा गया है या इनको गिरफ्तार किया गया है? ये एक बार अपना सवाल दोहरा दें, आवाज बीच से गायब हो गई थी। सैयद, मैं जानना चाह रहा हूं कि जो आद्या तिवारी और संदीप तिवारी हैं, इनको गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया गया था कल शाम को, यानी 20 तारीख की शाम को, तो क्या ये अभी भी हिरासत में है या इनको गिरफ्तार कर लिया गया है? जी बिल्कुल कर लिया गया है, क्योंकि सुसाइड नोट के बाद और सारी जो बातें हैं वो क्लियर हो गई है। अगर हम इनके घर की बात करें कि आखिर ये रहने वाले कहाँ थे, अगर आद्या तिवारी कहाँ रहते थे, संदीप तिवारी कहाँ रहते थे, हालांकि ये मठ में तो जरूर रहते थे, लेकिन इनका जो घर है वो यमुना पार इलाके के औद्योगिक थाने क्षेत्र के एक गांव से में इनका जो मकान है वो यहाँ पर बना हुआ था। और ये भी बताया जा रहा है कि वहां से संदीप तिवारी को हिरासत में लिया गया है, आदित्य तिवारी को यहीं से ही ले लिया गया था। लेकिन कल ही जब ये सुसाइड नोट में जब इनके नाम सामने आए हैं तो पुलिस
फौरन इनको हिरासत में लेकर के पूछताछ करती है। जैसे ही पुलिस को पता चला कि आनंद गिरी का नाम है सुसाइड नोट पर, तो आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार या कहें कि हिरासत में ले लिया जाता है। वहां पर भी पूछताछ की जाती है और वहां रात में ही उत्तर प्रदेश पुलिस उनको लेकर के प्रयागराज आ जाती है। अब पुलिस लाइन में ये बताया जा रहा है कि तीनों को वहां रखा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और अब एसआईटी की जो टीम गठित की गई है वो इस पूरे प्रकरण में क्या जांच सौंपेगी ये भी देखना होगा। लेकिन ये एक बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आरोपी जो तीनों हैं उनका हर पन्ने में नाम है। तो इसका मतलब ये है कि ये यही चाहते थे अब जो जो मुख्य आरोपी हैं उन्हीं को ही प्रशासन जो है दंडित करे और किसी को ना परेशान किया जाए। सैयद, ये नरेंद्र गिरी का कहना था। सैयद, सुसाइड नोट का जो अगला भाग है, जो अगला पार्ट है, उसमें उन्होंने एक वसीयत लिखी है बलबीर गिरी के नाम पे। बलबीर गिरी के नाम पे जो वसीयत लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि प्रिय बलबीर गिरी, ओम नमो नारायण, मैंने तुम्हारे नाम एक रजिस्ट्री व वसीयत की है जिसमें मेरे ब्रह्मकालीन मरने के बाद हो जाने की बात तुम बड़े हनुमान मंदिर एवं मठ बागंबरी गद्दी के महंत बनोगे। ये उन्होंने साफ साफ लिखा है बलबीर गिरी को कि मेरे ब्रह्मकालीन मरने के बाद तुम जो लेटे हनुमान जी का मंदिर है, जो बड़े हनुमान जी, माफ करिए, जो बड़े हनुमान जी का मंदिर सिविल लाइंस में है, उसके और मठ बागंबरी गद्दी के उनको महंत बनाने की घोषणा बलबीर गिरी को की है। उसके बाद उन्होंने अपने भक्तों को उन्होंने सूचित करते हुए लिखा है कि सबसे मेरा अनुरोध है कि मेरी सेवा में लगे विद्यार्थी, जैसे उनकी सेवा में जो उनके मठ के अंदर, बागंबरी मठ के अंदर जो लोग रह रहे थे, उनको संबोधित करते हुए लिखा है उन्होंने कि मेरा सभी से अनुरोध है कि मेरे सेवा में लगे विद्यार्थी जैसे मिथिलेश पांडे, रामकृष्ण पांडे, मनीष शुक्ला, विवेक कुमार मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, उज्जवल द्विवेदी, प्रज्वल द्विवेदी, अभय द्विवेदी, निर्भय द्विवेदी, सुमित तिवारी का ध्यान देना। उन्होंने अपने ये जो 6-7 शिष्य हैं, परम शिष्य हैं, उन पर विशेष ध्यान देने के लिए बलबीर गिरी को कहा है। और आगे संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से मेरे समय में मैं रहा हूं उसी तरीके से वो तुम्हारे समय में तुम्हारे साथ रहेंगे, इन सभी का ध्यान देना। यानी कि मिथिलेश पांडे, रामकृष्ण पांडे, मनीष शुक्ला, विवेक कुमार मिश्रा, अभिषेक कुमार मिश्रा, उज्जवल त्रिवेदी, प्रज्वल द्विवेदी, अभय द्विवेदी, निर्भय द्विवेदी, सुमित तिवारी, ये सारे जो है वो महंत नरेंद्र गिरी के खास शिष्य थे, खास चेले थे, या उन्होंने संबोधित किया है कि खास विद्यार्थी थे, और इन सभी लोगों को महंत बलबीर गिरी की सेवा में लग जाने का उन्होंने आदेश दिया है। तो सैयद, इन सारे लोगों से भी कोई पूछताछ हुई है? जो ये 6-7 विद्यार्थी उनके थे जिनके नामों का उल्लेख उन्होंने किया है? देखिए, एक महत्वपूर्ण बात और बता दें कि जिन लोगों को आनंद गिरी ने आरोप लगाया है वो यही है जिनका नाम अभिषेक मिश्रा है और जो भी सुमित तिवारी हैं। ये सारी चीजें आनंद गिरी कह रहे हैं कि ये आरोपी हैं, लेकिन नरेंद्र गिरी बता रहे हैं कि ये उनके सबसे अच्छे शिष्य थे और उन्होंने बलबीर गिरी को कहा है कि इनकी वो हमेशा सेवा भी करें और कोई भी जो समस्या हो वो उससे निजात दिलाएं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र गिरी जिसका समर्थक थे, आनंद गिरी उसके विरोधी हैं। फिलहाल एसआईटी जांच में क्या आएगा, इनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन एक चीज और बता दें, जब हम लोग कोई मीडिया की बाइट लेने की जाते थे तो अभिषेक मिश्रा और सुमित तिवारी, इनको मैं जानता हूं, ये लोग नरेंद्र गिरी की जो बातें थी वो हम लोग को देते थे, बाइट करवाते थे और मुलाकात करते थे। तो ये नरेंद्र गिरी के काफी मीडिया मैनेजमेंट करते थे जी। तो जो सुसाइड नोट का जो आखिरी पन्ना है, उस पन्ने को मैं पढ़ देता हूं। उस पन्ने में उन्होंने क्या लिखा है, ये आखिरी पन्ना है जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इस पन्ने में कुछ वसीयतनामे जैसे उन्होंने बातें लिखी हैं। इसमें लिखते हैं कि उपरोक्त सभी, बलबीर गिरी को संबोधित करते हुए लिखते हैं, उपरोक्त सभी का जिनका मैंने नाम लिया, तुम लोग भी बलबीर गिरी महाराज का सम्मान करना। जिस तरीके से हमारा सेवा की, यानी फिर से उन्होंने टूटी फूटी हिंदी लिखी है, उसमें लिखा है उसके अनुसार जिस तरीके से अपने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस तरीके से तुम लोगों ने मेरी सेवा की, उसी तरीके से मठ की सेवा करना, बलबीर गिरी महाराज की सेवा करना, मठ मंदिर की सेवा करना। वैसे हमें सभी विद्यार्थी प्रिय हैं, लेकिन मनीष शुक्ला, शिवांश मिश्रा, अभिषेक मिश्रा अति प्रिय हैं। ये 3 लोग, और इन 3 लोगों का नाम आनंद गिरी ने भी
जब कल वो हरिद्वार में बयान दे रहे थे तो बार बार इन तीनों का भी जिक्र किया था कि इन तीनों के नाम कई संपत्तियां बनाई हैं, कुछ मठ के कुछ पैसे इन तीनों के नाम दिए हैं। आखिरी को जो 4 लाइनें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं सभी दर्शकों के लिए। वो मैं पढ़ रहा हूं कि कोरोना काल में जब से मुझे कोरोना वायरस हुआ यानी कोविड हुआ तो सेवा सुमित तिवारी ने की। मंदिर में फाफा मऊ जब आप लखनऊ से इलाहाबाद की तरफ जाएंगे, माफ करिएगा, इलाहाबाद से लखनऊ की तरफ जब जाएंगे तो एक फाफा मऊ पुल पड़ता है, वहां लिखा है उन्होंने कि मंदिर में फाफा पुल की दुकान मैंने सुमित तिवारी को किरायानामा रजिस्टर्ड किया है। मिथिलेश पांडे को इंपीरियल की दुकान किराए पे दी है। मनीष शुक्ला, विवेक मिश्रा, अभिषेक को दुकान में देकर लड्डू की दुकान किराए में दी है। यानी एक दुकान उन्होंने शायद पुल के पास दी है और जो कुछ और दुकानें हैं उसका जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है, वो जो मैं फिर से पढ़ देता हूं, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि मेरी सेवा सुमित तिवारी ने की। मंदिर में फाफा पुल की दुकान मैंने सुमित तिवारी को किरायानामा में रजिस्टर्ड किया है। मिथिलेश पांडे को इंपीरियल की दुकान किराए पर दी है। मनीष शुक्ला, विवेक मिश्रा, अभिषेक मिश्रा को दुकान में देकर लड्डू की दुकान किराए में दी है। यानी जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ जो प्रसाद लड्डू का चढ़ता है उस वहाँ जो दुकानें हैं वो कुछ दुकानें इन्होंने किराए पर दी हैं। तो ये 8 पन्ने का सुसाइड नोट था जो मैंने पढ़कर आपको एक एक लाइनें बताई हैं। ये ना इसमें एक लाइन कुछ ऐड ऑन किया है ना कुछ एक लाइन घटाया है। तो सैयद ये सारा सुसाइड नोट पढ़ने के बाद अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि एक एसआईटी की टीम भी गठित कर दी गई है जो डीएसपी लेवल का अधिकारी लीड करेंगे। बिल्कुल 4 लोग की टीम रहेगी एसआईटी में जो 1 हफ्ते में अपनी पूरी जांच सौंपेगी और डीएसपी को ये कमान सौंपी गई है। डीआईजी प्रयागराज सर्वेश त्रिपाठी ने ये जारी किया है और उसके बाद अब देखना होगा। और इनको एक समय निर्धारित भी कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर जितनी जल्दी आप दे सकते हैं आप अपनी रिपोर्ट यहाँ पर लगाएं। हालांकि सैयद वो एसआईटी की 5 लोगों की टीम वहां मौजूद रहेगी, वो भी अहम है। सैयद रोकना चाहूंगा, एसआईटी की जो लिस्ट है वो भी हमारे पास पंजाब केसरी के पास एक्सक्लूसिव आ गई है। उसमें जो सबसे ऊपर नाम है अजीत सिंह चौहान। अजीत सिंह चौहान जो क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ प्रयागराज हैं वो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं एसआईटी टीम के, अजीत सिंह चौहान। दूसरे नंबर पर आस्था जायसवाल हैं, क्षेत्राधिकारी नगर पंचम, यानी 5वें नंबर की जो क्षेत्राधिकारी नगर की हैं वो इसकी सदस्य हैं। निरीक्षक इंस्पेक्टर महेश सिंह, प्रभारी निरीक्षक जो जॉर्ज टाउन थाने के एसएचओ हैं उस महेश सिंह, उनको वो भी इसके विवेचक और सदस्य हैं। क्योंकि जो मुकदमा दर्ज कराया गया है आनंद गिरी के खिलाफ सुसाइड नोट मिलने के बाद वो जॉर्ज टाउन थाने में दर्ज कराया गया है। तो जॉर्ज टाउन थाने के जो प्रभारी निरीक्षक यानी एसएचओ महेश सिंह हैं वो उसके विवेचक भी बनाए गए हैं और सदस्य भी बनाए गए हैं। निरीक्षक एसएचओ सुजीत दुबे को प्रभारी बनाया गया है इसका। निरीक्षक वीरेंद्र कुमार सोनकर जो चुनाव कार्यालय में हैं इनको इसका सदस्य बनाया गया है। निरीक्षक संजय सिंह जो सर्विलांस सेल अपराध शाखा में तैनात हैं इनको भी इसका सदस्य बनाया गया है। सब इंस्पेक्टर बलवंत सिंह थाना जॉर्ज टाउन में हैं तैनात, इनको इसका सदस्य बनाया गया है। सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह प्रभारी नारकोटिक्स सेल हैं, इनको भी इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। सब इंस्पेक्टर मनोज सिंह क्राइम ब्रांच के सदस्य हैं, इसको भी बनाया गया है इनको सदस्य। मुख्य आरक्षी अभय कुमार जो क्राइम ब्रांच में तैनात हैं इनको इसका सदस्य बनाया गया है। मुख्य आरक्षी नवीन राय क्राइम ब्रांच में तैनात हैं, इनको भी सदस्य बनाया गया है। आरक्षी विनोद दुबे, कांस्टेबल विनोद दुबे जो क्राइम ब्रांच में तैनात हैं इनको सदस्य बनाया गया है। कांस्टेबल अवनीश जो भी क्राइम ब्रांच में तैनात हैं इनको भी इसका सदस्य बनाया गया है। कांस्टेबल शशि प्रकाश क्राइम ब्रांच, कांस्टेबल संदीप फिल्म यूनिट, कांस्टेबल योगेंद्र फिल्म यूनिट, माफ करिएगा फील्ड यूनिट। मुख्य आरक्षी अनीता यादव थाना शिवकुटी में तैनात हैं, ये काफ़ी तेज तर्रार हैं। और मुख्य आरक्षी स्नेहा पौरुष जो थाना जॉर्ज टाउन में तैनात हैं, इन सभी लोगों को इसका सदस्य बनाया गया है। यानी 18 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और इसका लीड करेंगे क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ प्रयागराज अजीत सिंह चौहान। तो ये लिस्ट सामने आने के बाद सैयद क्या निर्देश दिए गए हैं, कितने दिन में पूरी जांच की कॉपी मांगी गई है?
देखिए, जो हमारे पास सूचना है वो 7 दिनों की सूचना है कि 7 दिन के अंदर जो भी एसआईटी की जो टीम, अब 18 सदस्यीय टीम है, ये अपनी जांच सौंपेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत सिंह चौहान यहाँ पर जो डीएसपी हैं जी और आस्था जायसवाल जो यहाँ पर डीएसपी हैं, ये लोग काफी समय से यहाँ प्रयागराज में हैं और काफी चीजों को वो समझते भी हैं और ये भी देखते हैं कि, और उस इलाके के भी हैं, तो ये है कि उनको काफी चीजों की मालूमात भी होगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप उस क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं या फिर आप तैनात हैं तो वो चीजें ज्यादा बेहतर हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के जितने अलग अलग विभागों से लोग को, सब इंस्पेक्टर लोग को इस टीम में डाला गया है, तो ये लोग एक जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसके बाद ये सामने तय होगा कि जो नरेंद्र गिरी ने जिनको आरोपी बनाया है, क्या वो सही है और क्या उनकी बातों में जो कहा गया है वो पूरी सच्चाई है। लेकिन ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी में दो फाड़ चल रहा था, जिसकी वजह से नरेंद्र गिरी बड़े दुखी थे और उन्होंने जो व्यक्ति, आप ये खुद समझ सकते हैं कि कभी वो 4 बिल्कुल लाइन ना लिख पा रहा हो और अगर उन्होंने 8 पेज अगर उन्होंने अपने हाथ से लिखा है तो उनको कितना कष्ट होगा। बिल्कुल तो इस सारी चीजों को भी ध्यान में रखना होगा और जांच का इंतजार करना होगा कि क्या जांच में निकल कर आता है। और कल जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब कुछ घंटों के बाद आएगी उसमें क्या निकल कर आता है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिन आरोपियों का नाम सामने आ रहा है वो आरोपी पुलिस की हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और उनसे हर एक चीज की देखना यह भी होगा कि जो डर था उस लड़की का जो नाम आ रहा है वो कौन है, आखिर वो मिस्ट्री कौन बिल्कुल है, कहाँ प्रयागराज की है या बाहर की है या हरिद्वार की, कहाँ की है, और आनंद गिरी, नरेंद्र गिरी और उस लड़की का क्या अटैचमेंट है। क्योंकि उन्होंने जिक्र किया है और वो ये भी डर रहे थे कि क्या पता कुछ दिनों के बाद वो एक तस्वीर वायरल करें कंप्यूटर के माध्यम से कि जिसमें नरेंद्र गिरी को दिखाया गया है। तो वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों से परेशान थे। उन्होंने अपनी इज्जत काफी सालों से यहाँ पर कमा कर रखी थी। आज मंगलवार का दिन है, भारी संख्या में श्रद्धालु भक्त जाते हैं, लेटे हुए हनुमान मंदिर में दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन आज उनको नरेंद्र गिरी के बागंबरी मठ आना पड़ा और नरेंद्र गिरी का अंतिम दर्शन जो है वो देखना पड़ा। आज हम पूरे दिन वहीं मौजूद थे, जितने भी भक्तों से हमने बात की या हमने नेताओं से बात की, विपक्षी नेताओं से भी बात की, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बात की, सभी दुखी थे। केशव प्रसाद मौर्य का कहना यह था कि हम अभी 2 दिन पहले ही मिले हैं, महाराज ने अगर हल्की सी भी कोई परेशानी बताई होती बिल्कुल तो हम बिल्कुल उनका साथ देते। ऐसे ही नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी कहा, ऐसे ही और जो नेता थे। अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात बोल करके गए हैं कि जो सिटिंग जज हैं, उससे इलाहाबाद जांच कराई हाईकोर्ट जाए, की जो सिटिंग जज है वो इस पूरे मामले की जांच जांच करे। करे। तो ये सबसे बड़ा जो उन्होंने बयान दिया है कि वो जांच करे, उसमें देखना होगा कि क्या निकल कर आता है कि क्यों। और एक और बात सामने है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो अधिवक्ता है सुनील चौधरी, इन्होंने भी एक इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और इन्होंने कहा है कि तत्काल प्रभाव से एसएसपी और डीएम को यहां से हटा देना चाहिए, सस्पेंड करना देना चाहिए और पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई से करानी चाहिए। हालांकि अब ये याचिका दाखिल हुई है, इसकी कब सुनवाई होगी ये देखना होगा। लेकिन चाहे अधिवक्ता हो, चाहे वो नेता हो या आम जनता हो या कोई भी श्रद्धालु या भक्त हो, वो काफी नाराज है, काफी दुखी है और वो सब इंतजार कर रहा है तो कल की डेट का कि पोस्टमार्टम में क्या बिल्कुल निकल कर बिल्कुल आता है। कल अगर कल पोस्टमार्टम में कहीं पर भी हत्या का वर्णन होता है कि उनके शरीर में कहीं चोटें आई हैं तो ये साफ तौर पर ये सिद्ध हो जाएगा कि उनका मर्डर किया गया है। और अगर ये आत्महत्या आएगा तो ये साफ तौर पे हो जाएगा कि ये डिप्रेशन में थे और जिनका आनंद गिरी इन्होंने इनको नाम परेशान लिखा है कर रहे थे। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी अविरल। तो सैयद, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप दिन भर उस पर नजर बनाए रखिएगा। हम अपने दर्शकों का के साथ साथ आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर इन सारी चीज़ों को आपने डिटेल से बताया। और जो सुसाइड नोट था, हमने उसके एक एक लाइन, एक एक पन्ने का जिक्र किया और उसमें जिनको आरोपी बनाया गया और सुसाइड नोट के हिसाब से ही जिनके नाम कुछ वसीयतें की गई हैं कि कौन महंत बनेगा, कौन उनकी सेवा करेगा, उन सारी चीज़ों का जिक्र हमने आपके सामने किया। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां थी इस बुलेटिन में, इतना ही। और आनंद गिरी से जुड़ी हुई, नरेंद्र गिरी से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां होंगी वो हमारे पंजाब केसरी उत्तर प्रदेश के पेज पर पल पल अपडेट हो रही हैं। आप हमसे जुड़े रहिए और एक एक उत्तर प्रदेश की एक एक घटनाओं की जानकारी वहां से आप लेते रहिए, देखते रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
आपका धन्यवाद।